महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। लगभग दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आपने मेरा कहा कभी नहीं किया, अपने मन का आपने हमेशा किया। आपका एक मित्र था कर्ण, जिसके बारे में आपने मृत्यु के बाद सुना कि यह कुंती का पुत्र था, और ये बात उसको पहले ही पता थी। मैं आपके मित्र पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, परंतु आपके मित्र कर्ण ने भी एक कसम खाई थी, ये शपथ खाया था कुंती के समक्ष कि हे माता, आपके 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे, चाहे मैं रहूं चाहे अर्जुन रहे। आपके साथ आपके मित्र, आपकी जो परछाई थी, उसने भी दगा किया। मेरे पिता द्रोणाचार्य आपके सेनापति थे और मन से पांडवों की ओर थे। पितामह भीष्म आपके सेनापति थे। 10 दिन तक इन्होंने अनवरत युद्ध किया, प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिकों का वध करते थे, मन से पांडवों की ओर थे। एक इकलौता मैं था आपकी सेना में जो तन मन से मैं आपके साथ था। आपने मुझको कभी सेनापति बनाया नहीं। एक दिन मुझको सेनापति बना दिया होता तो मैं युद्ध का परिणाम मैं बदल दिया होता। दुर्योधन ने कहा, चलो जो बात बीत गई है उसको रोकने से क्या फायदा। अश्वत्थामा कह रहा है, महाराज फायदा है, अब की आपकी सेना खड़ी है। दुर्योधन चौंक करके कहता है, अब सेना कहाँ है। अश्वत्थामा कहता है कि सेना में अभी आपके 3 सैनिक हैं, 3 महारथी हैं, और एक महारथी लाखों लाख सैनिकों के बराबर है। आपके यहाँ एक मैं, एक कृपाचार्य और एक कृतवर्मा यादव, अभी आपके 3 महारथी बचे हुए हैं, और हम तीनों अभी मिल जाएं, मिल करके युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। आप मुझको सेनापति तो बनाइए। दुर्योधन ने कहा, ठीक है। अपने जंघा से बहते हुए खून थोड़ा सा निकाला अंगूठे से और अश्वत्थामा के मस्तक पर टीका लगा दिया। कहा, चलो मैंने तुमको सेनापति बना दिया, अब तुम क्या करोगे। अश्वत्थामा ने कहा, मैं पांडवों का सर काट करके अभी लेके आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सवेरा होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। शाम हो रही थी। दुर्योधन ने कहा, चलो ठीक है भैया, जाओ, देखो प्रयास तुम भी कर लो। दुर्योधन जानता था कि पांडवों का सर लाना हंसी खेल नहीं है। अश्वत्थामा भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, परंतु रास्ते में एक बार सोचता है कि जैसे उल्लू अंधेरे में अपने से शक्तिशाली कौवा को मार सकता है, कौवा के बच्चों को मार सकता है, ऐसे में रात के अंधेरे में पांडवों का सर क्यों नहीं काट सकता। और उसने कहा, हे कृतवर्मा यादव, हे कृपाचार्य, तुम दोनों पहरा दो, मैं पांडवों के शिविर में जाता हूं। पांडवों के शिविर में जाकर के उसने पांडवों के 5 पांडवों के बच्चों का सर काट लिया अनजाने में। उसने सोचा ये पांडवों के सेज पर उसने उनके बच्चे लेटे हुए थे और उन्हीं का सर काट लिया। उन सरों को आपस में उनके केशों से बांधा और बांध करके शिविर में आग लगा दिया, और लेकर के जब दुर्योधन के पास आया तो उस समय रात का 4था पहर लग गया था। दुर्योधन से ऊंचे स्वर में कहा अश्वत्थामा ने कि हे महाराज, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, पांडवों का सर मैं लेकर के आया हूं। जब पांडवों के सर के बारे में सुना तो दुर्योधन चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे पहले तुम भीम का सर मुझको ला करके दो। जब सरों को देखा, जिस सर को वो दबाता वही पिचक जाता। उसके हाथों में इतनी शक्ति थी, वो तो बच्चे थे छोटे छोटे, उन बच्चों के 15-16 साल 18 साल 20 साल के बच्चों का सर जिसको दबाता वही पिचक जाता। तो 5 सरों को जब पिचका दिया उसने तो कहा, अरे नीच ब्राह्मण, ये पांडव नहीं है, पांडवों के सर इतने हल्के नहीं हैं। पांडव साधारण पुरुषों से 1 बीता ऊंचे दिखते हैं और धरती से 1 बीता ऊंचे चलते हैं। ये हजारों की बाजार में अलग दिखते हैं, देवताओं के पुत्र हैं। इनके सर तुम नहीं लेके आए हो, इनके बच्चों को लेकर के आए हो। पांडवों के 5 बच्चे मर गए, अब हमारे वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं होगा, हमारे वंश में कोई तिलांजलि जलांजलि देने वाला नहीं बचा है। अरे नीच ब्राह्मण, तूने क्या कर दिया।
तूने तो हमारे वंश का विनाश कर दिया। हमारे वंश में ये बच्चे होते तो किसी दिन गया बनारस करते, किसी दिन पिंडदान करते, भगवान की कथा सुनते, तो उसमें हमारा भी नाम आता कि हमारे जो काका दादा हैं दुर्योधन, इनके नाम से भी पिंडदान दो, तो हमको भी मिलता। हमारे वंश का नाश कर दिया रे नीच। ऐसा कह करके पछता करके दुर्योधन उधर भगवान निकले, इधर इसके प्राण निकल गए। इधर अश्वत्थामा खबर आ गया, ये तो बड़ा गजब हो गया, हमने पांडवों के बच्चों का सर काट लिया। इधर जब द्रौपदी आई, द्रौपदी ने सिर कटी लाशें देखी, रोने लगी, दहाड़ मारकर रोने लगी। भीम ने कहा, हे द्रौपदी अपने आंखों के आंसू पोंछ, जिसने यह कृत्य किया है मैं उसका वध कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कल्याणी तू चिंता मत कर, मैं उसको अभी पकड़ करके लाऊंगा। और भगवान कृष्ण से कहा, है कन्हैया जरा रथ हाको तो तेजी से। अश्वत्थामा भागा, पीछे पीछे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने उसको खदेड़ा, और अश्वत्थामा को जब पकड़ना चाहा अर्जुन ने, तो अश्वत्थामा ने खींच करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, प्रहार कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र से जब संसार जलने लगा तो कृष्ण भगवान ने कहा, है अर्जुन तो मेरा भक्त है, तू ब्रह्मास्त्र का संधान कर और दोनों को वापस कर ले, क्योंकि ये अस्त्र चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता, ये नीच है। और अस्त्र को रोक करके अश्वत्थामा को अच्छी प्रकार से पकड़ करके अर्जुन ने बांधा, और बांध करके रथ के पिछले भाग में डाल दिया। और जब आए द्रौपदी के समक्ष, तो द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को बांध करके रथ के पिछले भाग में डाला गया है, जैसे कोई पशु बांध करके लाया जाए। तो द्रौपदी ने अर्जुन को डांट करके कहा, वाचिवाराहतस्य बंधनानयं सति मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितां गुरुः। छोड़ो इसको, छोड़ो, ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु हैं। अर्जुन तुमने क्या कर दिया, इनको तुमने पकड़ करके बांध लिया है। अब अर्जुन कह रहे हैं, कल्याणी इसने तुम्हारे 5 बच्चों के सर काट लिए, तुम कह रही उसको छोड़ो छोड़ो, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं, ये तुम्हारे गुरु कैसे हैं? द्रौपदी कह रही है कि हे अर्जुन तुम एहसान भूल सकते हो, हम एहसान नहीं भूल सकते। इसी अश्वत्थामा के पिता ने, द्रोणाचार्य जी ने रहस्यों सहित तुमको धनुर्वेद की शिक्षा दी है। अपने पुत्र अश्वत्थामा को उतने प्रेम से नहीं पढ़ाया है जितने प्रेम से तुमको पढ़ाया है। निश्चलता से तुम्हारे गुरु ने तुमको शिक्षा दी है, और तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आज अर्जुन का सर नीचे हो गया। भीम ने कहा, द्रौपदी तुम्हें क्या हो गया है? इस आतताई ने, इस नीच ने बिना किसी अपराध में सोते हुए बच्चों का सर काट लिया है। सोते हुए को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो जो उसकी गति होती है उससे भयानक गति भोगना पड़ता है। मतवाले को नहीं मारना चाहिए, किसी पागल का वध नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे का वध नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो गति उसको मिलना होता है उससे भयानक गति मारने वाले को मिलती है, दुर्गति होती है। और इसने सोते हुए 5 बच्चों को मार डाला है, इसको मार डालेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि द्रौपदी तुम तो वास्तव में बड़ी दयावान हो, तुम्हारे भीतर दया है, क्यों इसको तुम छुड़ा रही हो? द्रौपदी नीचे सर करके कहती है कि भैया देखो मेरे बच्चे सर कटी लाशें पड़ी, मैं अपने बच्चे के लिए बिलख रही हूँ, तड़प रही हूँ। और इस अश्वत्थामा की माता कृपी वो देखो खड़े खड़े कांप रही है, हाथ में बूढ़ी कृपी हाथ में डंडा लेकर के देखो किस तरह से कांप रही है। अपनी बूढ़ी बूढ़ी आंखों से देख रही है कि अभी मेरे सामने मेरा बच्चा मारा जाएगा। तो जब उस कृपी के समक्ष उसका बच्चा मारा जाएगा तो उस कृपी के दिल पर क्या बीतेगी? आज बच्चों के मरने से मैं तड़प रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद कृपी तड़पेगी, मैं तो युवा हूँ, बेचारी मर ही जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं है। इसलिए हे कन्हैया जा जा छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए कि द्रौपदी इसीलिए तो मैं तुझे बहन मानता हूँ